गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वैदिक एज का पार्ट 3 देखते हैं। इस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ। मेरा नाम है सुधीर। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? देखिए, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन पूछता है। एक तो ये पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक है जैमिनी और उत्तर मीमांसा का प्रतिपादक है बद्रियान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैमिनी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो देखिए, ऋग्वेद का 9th मंडल, जो 9वां मंडल है, वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। 7th मंडल याद कीजिए। 7th मंडल में बताया गया है 10 राज युद्ध के बारे। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था परुशनी नदी के किनारे, और परुशनी नदी को अभी रावी नदी के नाम से जाना जाता है। 10th मंडल याद कीजिए। ऋग्वेद का जो 10th मंडल है उसमें कास्ट सिस्टम के बारे में बात किया गया है, जहाँ पे 4 तरीके का कास्ट बताया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ऋग्वेद से हम लोग गोत्र शब्द लेकर के रखे हैं। अस्तोमा सदगमय हम लोग ऋग्वेद से लेकर के रखे हैं, और गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है वो भी हम लोग ऋग्वेद से लेकर के रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये जो 10 राजाओं का युद्ध था वो लड़ा गया था परुशनी नदी के किनारे, और ये परुशनी नदी को अभी हम लोग बोलते हैं रावी नदी, यानी कि ऋग्वेद में रावी नदी को बोला गया है परुशनी नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, अस्तोमा सदगमय हम लोग ले करके रखे हैं ऋग्वेद से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब ऋग्वेद से कुछ कुछ और चीज याद रख लीजिए। इसका 10th मंडल याद रखिए, जहाँ पे वर्ण सिस्टम के बारे में बात किया गया है, यानी कास्ट सिस्टम के बारे में बात किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये सारी चीजें बताया गया है। 9th मंडल याद कीजिए, जाओ 9th मंडल सोम देवता को समर्पित है। 7th याद कीजिए, 7वां मंडल, इसमें 10 राज युद्ध के बारे में बताया गया है जो परुशनी नदी के किनारे हुआ था। गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, ये भी ऋग्वेद से लिया गया है, और ये जो गायत्री मंत्र है वो समर्पित है सावित्री के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, ये यजुर्वेद गद पद वाला जो वेद है वो है हम लोगों का यजुर्वेद। यजुर्वेद रिचुअल्स के ऊपर भी डील करता है। रिचुअल्स मीन्स कर्म कांड, और बलिदानी यानी सेक्रीफाइस के ऊपर भी ये डील करता है। सामवेद, ये सामवेद है भारतीय संगीत का जनक। अथर्ववेद ये जादू टोना के ऊपर बात करता है, मैजिकल चार्म्स के ऊपर बात करता है अथर्ववेद। एक्चुअली अथर्व का मतलब ही होता है जादू। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? देखिए, पूर्व वैदिक लोग भक्ति तो नहीं करते थे, तो भक्ति तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कट जाएगा। और कहीं पे भक्ति है क्या? देखिए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में भी भक्ति है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये लोग आइडियल वर्शिप नहीं करते थे, यानी स्टेचू बना करके पूजा करना जो अभी हम लोग करते हैं वैसा नहीं चलता था, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो मूर्ति पूजा ये वाला रहा, यानी ये तो नहीं हो सकता। तो अब बच गया एक ही, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रकृति का पूजा और यज्ञ। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? देखिए, एक नदी है कुंभा नदी। ऋग्वेद में इसको कुंभा बोला गया है, और अभी इस नदी को बोला जाता है काबुल नदी, और ये अफगानिस्तान में है। तो ऋग्वेद में कौन सा ऐसा नदी का उल्लेख किया गया है जो अफगानिस्तान में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कुंभा। एक और याद रखिए, ये वाला परुशनी नदी। परुशनी नदी जहाँ पे 10 राज युद्ध हुआ था 10 राजाओं के बीच में, और इस नदी को अभी हम लोग बोलते हैं रावी नदी। सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे हम लोगों को मैच करना है। ये कुंभा कौन सी नदी है? जिसको हम लोग बोलते हैं काबुल की नदी। ठीक है, यानी काबुल, और ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। ये परुशनी याद कीजिए, रावी नदी जहाँ पे 10 राज युद्ध हुआ था। सतुद्री हम लोग बोलते हैं सतलज को, और सदानीरा हम लोग बोलते हैं गंडक को। तो ये हो जाएगा हम लोगों का मैच।
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो फेमस गायत्री मंत्र ये हम लोगों का रचना किया गया था विश्वामित्र के द्वारा, और ये गायत्री मंत्र को हम लोग कहाँ से लिए हैं? ऋग्वेद से लिए हैं। अस्तोमा सद्गमय भी हम लोग ऋग्वेद से लिए हैं। ऋग्वेद से एक और याद रखना है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या जो है 1028 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वामित्र। यहाँ पे एक और चीज याद कर लीजिए, इंद्र। ऋग्वेद में जो सबसे मुख्य देवता थे वो थे इंद्र। इंद्र को बोला जाता था रेन लॉर्ड, बारिश का देवता, वार लॉर्ड, युद्ध का देवता, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, महलों को तहस नहस करने वाला, इस ब्रह्मांड को सेव करने वाला भी देवता बोला जाता था इंद्र को। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है तो कौन सा जो है जो ऋग्वेदिक लोगों का प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, लाक्षणिक मीन्स प्रमुख, प्रमुख विशेषता कौन सा नहीं है ऋग्वेदिक आर्यों का? ऑप्शन नंबर 1, वे घोड़ों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे। जी हाँ, वे लोग घोड़े का यूज करते थे, इनफैक्ट रथ का यूज करते थे। और एक्चुअली आर्यंस लोग प्री आर्यंस को इसलिए हरा पाए थे क्योंकि इन लोगों को घोड़े का रथ यूज करना आता था। ये लोग कांस का भी यूज करते थे। सबसे पहले कॉपर का पता चल गया था और कॉपर के साथ इन लोग टिन मिलाते थे और फिर कांस से बना लेते थे। तो यानी कि ये उन लोगों का नोन था। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। नहीं, लोहा इस समय में आया नहीं था, तो ये लोग को लोहे के बारे बिल्कुल कुछ पता नहीं था। वे गौ से परिचित थे। जी हाँ, वे लोग गौ से परिचित थे। एक्चुअली ऋग्वेदिक सभ्यता जो था, ऋग्वेदिक टाइम जो था वो पूरी ग्रामीण सभ्यता था। ये लोग गाय रखते थे, गाय से जो प्रोडक्ट मिलता था उसका यूज करते थे और इन लोगों का इनकम का जो मेन स्रोत रहता था वो गाय ही रहता था। तो अगेन ये सही है। वे तांबा और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो वे लोग तांबा का यूज करते थे, बिल्कुल हाँ, तांबा के बारे जानते थे, हल के बारे भी जानते थे, तब तो हल चलाते थे और फिर खेती करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति किससे संबंधित? देखिए, जब भी आपको मनु दिखाई दे तो मनु का मतलब आपको याद रखना है कानून। ठीक है, कानून। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? कानून से। एक और चीज याद रखना है, जब भी आप लोगों को दिखाई दे न्याय, तो न्याय याद रखना है गौतम। न्याय के बारे जब भी आएगा क्वेश्चन तो आंसर मार देना है गौतम। तो इसका सही आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? देखिए, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जो मेंशन किया गया है वो नदी है सिंधु नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। अब यहां से याद कीजिए, ये परुशनी, कुछ याद आ रहा है? परुशनी, इस नदी के किनारे 10 राज युद्ध हुआ था और ये परुशनी नदी का अभी नाम है रावी नदी। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ये देखिए, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले लिखा गया है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। अब देखो, कभी कभी ना इन सारे वेद का उपवेद भी पूछा जाता है, तो चारों वेद का एक एक उपवेद भी है, तो इसके उपवेद को भी आप लोग याद कर लीजिए। AGDS यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, ए से आयुर्वेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्प वेद। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ चुका है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1। एक और चीज याद कीजिए, वेद में ट्रायो किसको बोला जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों, शुरू का जो 3 वेद है ये तीनों को बोला जाता है ऋग्वेद का ट्रायो। अच्छा, मेडिसिन का ट्रायो किसको बोला जाता है? तो मेडिसिन का ट्रायो बोला जाता है PSC, पतंजलि, सुश्रुत और चरक।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो देखिए, भारतीय दर्शन के जो आरंभिक विचारधारा है वो दिया गया है कपिल के द्वारा। और कपिल ने कौन सा दर्शन लिखा था? कपिल ने लिखा था सांख्य दर्शन। तो आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। ये मीमांसा, देखिए मीमांसा से आपको याद रखना है मीमांसा दो, एक तो पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा लिखा गया है जैमिनी के द्वारा और उत्तर मीमांसा लिखा गया है बद्रियान के द्वारा। योग के बारे में लिखा गया है एक बुक जिसका नाम है योग सूत्र, और इसको लिखा है कौन? पतंजलि ने। वैशेषिक याद कीजिए, वैशेषिक लिखा गया है कन्नद के द्वारा, कन्नद के द्वारा। ठीक, तो इसका सही आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो देखो, जादू टोना की बात किसमें किया गया है? ये बात किया गया है अथर्व वेद में। एक्चुअली अथर्व का ही मतलब होता है जादू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अथर्व वेद। अब देखिए ऋग्वेद से हम लोग गायत्री मंत्र लेकर के रखे हैं, अस्तोमा सदगमय लेकर के रखे हैं, गोत्र शब्द हम लोग यहीं से लेकर के रखे हैं। नवा मंडल याद कीजिए जहाँ पे सोम देवता के बारे में बात किया गया है। 10वां मंडल जिसको बोलते हैं पुरुषोक्ता मंडल, इसमें कास्ट सिस्टम के बारे में बात किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद ये गद पद वाला वेद है, रिचुअल्स के बारे में बात करता है, कर्म कांड के बारे में बात करता है, सेक्रीफाइस बलिदानी के बारे में बात करता है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। अथर्ववेद के बारे में हम लोग देख चुके हैं, तो सही आंसर हम लोग को मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, अथर्व का मीन्स जादू, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो देखो, अष्टाध्यायी जो है वो लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। अब ये जो पाणिनि है ये संस्कृत ग्रामर का बुक है। अब इस संस्कृत ग्रामर के बुक के ऊपर एक कमेंट्री लिखा गया है पतंजलि के द्वारा और उसका नाम है महाभाष्य। एक बार दोबारा से समझिए, अष्टाध्यायी को लिखा है पाणिनि ने और ये अष्टाध्यायी एक संस्कृत ग्रामर का बुक है और इस संस्कृत ग्रामर के बुक के ऊपर एक कमेंट्री लिखा गया है पतंजलि के द्वारा और उस बुक का नाम है महाभाष्य। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ये दिख रहा है गौतम, तो गौतम ने लिखा है न्याय दर्शन। दूसरा ऑप्शन है कपिल ने लिखा है सांख्य दर्शन। पतंजलि ने बुक लिखा है महाभाष्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 4। कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रचित है? तो देखो, गद और पद वाला एकमात्र वेद है और वो वेद है यजुर्वेद और ये रिचुअल्स के ऊपर डील करता है, कर्म कांड के ऊपर बात करता है, सेक्रीफाइस यानी बलिदानी के ऊपर भी बात करता है। ऋग्वेद का 9th मंडल में सोम देवता के बारे में बात किया गया है, 10th मंडल में कास्ट सिस्टम के बारे में बात किया गया है, 7th मंडल में दशराज युद्ध के बारे में बात किया गया है जो परुसनी नदी के किनारे हुआ था। गोत्र शब्द हम लोग ऋग्वेद से ही लेकर के आए हैं, अस्तोमा सदगमय भी यहीं से लेकर के आए हैं, गायत्री मंत्र भी हम लोग ऋग्वेद से ही लेकर के आए हैं। गायत्री मंत्र को कंपोज किया है विश्वामित्र और ये सावित्री को समर्पित है। अब एक बार ये सारे वेद का उपवेद भी याद कर लीजिए, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसका उपवेद भी याद कीजिए। इसको याद करना है AGDS से। तो ऋग्वेद का उपवेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयुर्वेद, सामवेद का जो उपवेद होगा वो होगा गंधर्व वेद, यजुर्वेद का जो उपवेद होगा वो हो जाएगा धनुर्वेद और अथर्ववेद का जो उपवेद हो जाएगा वो हो जाएगा शिल्प वेद। तो ये सारी चीजें आपको याद करना है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो देखो, ये तो बहुत बार अब हम लोग मेंशन कर चुके हैं। तो गायत्री मंत्र हमें दिखाई देता है ऋग्वेद में और ऋग्वेद जो पंडित पढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं होत्री, सामवेद जो पढ़ता है उसको बोलते हैं उद्गात्री और यजुर्वेद जो पढ़ता है उसको बोलते हैं अधर्यु। उपनिषद, हमारे पास उपनिषद है 108 और उसमें से एक उपनिषद याद रखना है मुंडक उपनिषद, जहां से हम लोग लेके रखे हैं सत्यमेव जयते। भगवत गीता
भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण भगवान का स्तुति है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो आपको बताए थे जब भी आपको न्याय दिखे आपको आंख बंद करके मार लेना है गौतम। तो कहाँ दिख रहा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। कपिल ने क्या चीज लिखा था, ये लिखा था सांख्य दर्शन। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा लिखा है, पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा कौन लिखा है, उत्तर मीमांसा लिखा गया है बद्रियान के द्वारा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो देखिए वैदिक टाइम में सबसे अधिक बार मेंशन किया गया है सिंधु नदी का, और सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो है सरस्वती नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंधु नदी। अब यहाँ पे याद कीजिए एक परुसनी नदी, तो परुसनी नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था। एक और नदी याद कर लीजिए कुंभा, जो अभी उसको काबुल नदी के नाम से जानते हैं, और ये अफगानिस्तान की नदी है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो देखिए ऋग्वेदिक लोग जो सोने का आभूषण बनाते थे उस सोने के आभूषण को बोला जाता था निष्क। तो आंसर हो जाएगा सोने का आभूषण। कौन सा ऑप्शन, दैट इज ये ऑप्शन नंबर 1। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल ने कौन सा दार्शनिक प्रणाली लिखा था, तो ये कपिल लिखा था सांख्य दर्शन। ठीक, तो कहाँ पे ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 2। याद कीजिए न्याय दर्शन जब भी आपको न्याय दिखाई दे तो आपको आंसर मारना है गौतम। उत्तर मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है बद्रियान के द्वारा। पूर्व मीमांसा लिखा गया है जैमिनी के द्वारा। सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे आपको मैच करना है, एक साइड है वेद और एक साइड है उसके उपवेद। तो पहले लिख लेते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसको याद रखना है AGDS। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। तो देखिए कहाँ पे है ये ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, हाँ ये हो गया। सामवेद का जो उपवेद है जी मीन्स गंधर्ववेद। कहाँ पे है, ये सामवेद और ये गंधर्ववेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। तो कहाँ पे है, ये यजुर्वेद और ये धनुर्वेद। ठीक है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। तो ये रहा ये। तो A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो यहाँ आपको बताना है कि आर्यन लोग इनमें से कौन सा काम नहीं किया करते थे। मृत भांड यानी कि मिट्टी का बर्तन बनाना, तो ये लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे, ये सही है। स्वर्ण आभूषण, जी हाँ सोने का आभूषण बनाते थे और सोने का आभूषण को निष्क बोला जाता था। बढ़ईगिरी, ये हाँ यानी कारपेंट्री भी ये लोग करते थे। लुहार यानी कि लोहे का काम, देखो इन लोगों को लोहे के बारे कोई जानकारी नहीं था, ये लोगों को कॉपर के बारे जानकारी था, टीन के बारे जानकारी था, तो ये लोग लोहा के बारे कुछ नहीं जानते थे, यानी लोहारगिरी नहीं करते थे, तो ये इन लोगों को पता नहीं था। तो हम लोग का क्वेश्चन यही चीज है कि आर्यों द्वारा क्या चीज व्यवहार में नहीं लाया गया था, तो क्या नहीं लाया गया था, लोहार। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो देखिए मेडिसिन में ट्रायो आप लोग को बताए थे, मेडिसिन में ट्रायो होता था PSC पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, P फॉर पतंजलि, S फॉर सुश्रुत। तो देखिए आपको मेडिसिन का ट्रायो बताए, तो देखिए आपको मेडिसिन का ट्रायो बताए थे, याद है, PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, P फॉर पतंजलि, S फॉर सुश्रुत, C फॉर चरक। ठीक है, तो ये सारे मेडिसिन से रिलेटेड थे। और चरक ने जो बुक लिखा था उसका नाम था चरक संहिता, सुश्रुत ने जो बुक लिखा था उसका नाम था सुश्रुत संहिता। और तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चिकित्सा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आया होगा। अगर आप वैदिक एज का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं
तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और ऊंचे लेवल पर ले जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।